नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम रात में मैनिफेस्टेशन की एक काफ़ी दिलचस्प तकनीक पर बात कर रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। देखते हैं कि सोने से ठीक पहले ऐसा क्या खास है जो इतना असरदार हो सकता है। तो जो स्रोत बता रहे हैं उनके हिसाब से ये तरीका दो चीजों का मेल है। एक तो है स्क्रिप्टिंग यानी लिखना, और दूसरा है विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना। सुनने में तो हाँ काफी रोचक है, इसे थोड़ा और खोले। हाँ बिल्कुल। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ये दोनों मिलकर ना सीधे हमारे अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, उस पर असर डालते हैं। और ज्यादातर स्रोत यही मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा रोल इसी अवचेतन मन का है। तो समझते हैं कि ये असल में होता कैसे है। ठीक है, तो पहले स्क्रिप्टिंग को पकड़ते हैं। कहा गया है कि एक डायरी या नोटबुक लें और उसमें लिखें। पर सवाल यह है कि लिखना कैसे है? क्या बस अपनी इच्छा लिख देनी है कि मुझे ये चाहिए? वर्तमान काल में लिखें, प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि वो चीज आपको मिल चुकी है अभी इसी पल। और साथ में कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड का भाव बहुत जरूरी है। अच्छा, वर्तमान काल और कृतज्ञता। हाँ, जैसे आप लिख सकते हैं, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मुझे मेरी सपनों की नौकरी मिल गई है। इस तरह लिखने से ना अवचेतन मन इसे एक सच्चाई की तरह लेता है। भविष्य की कोई इच्छा नहीं, बल्कि एक मौजूदा हकीकत। ये तो काफी काफी गहरा है। लिखने का तरीका ही एक सिग्नल बन जाता है अवचेतन मन के लिए। अच्छा, तो ये हुई स्क्रिप्टिंग। अब आते हैं दूसरे कदम पर, विजुअलाइजेशन। इसमें क्या करना है? लिखने के ठीक बाद आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और फिर उस स्थिति की कल्पना करनी है जिसे आप पाना चाहते हैं। ऐसे सोचें जैसे वो अभी हो रहा है, आप उस पल में हैं। और सिर्फ देखना काफी नहीं है ना, जानकारी में महसूस करने पर बहुत जोर है। वो एहसास, खुशी का या सुकून का, जो भी उस चीज के मिलने पर होगा, उसे महसूस करना है। एक तरह से ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। समझ गया। तो लिखा, फिर महसूस किया, उसके बाद अगला कदम क्या बताया गया है? इसके बाद का निर्देश सीधा है, जाने दो और सो जाओ। लेट गो एंड स्लीप। मतलब उस इच्छा या विजुअलाइजेशन को कस के पकड़कर नहीं रखना है। बार बार सोचकर शक या चिंता नहीं करनी है। बस एक विश्वास के साथ शांत मन से सो जाना है। लेट गो, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है शायद, पर ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, रात का ही समय क्यों? दिन में ये सब क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, सूत्रों के अनुसार रात को, खासकर सोने से जस्ट पहले, हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, वो दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत होने लगता है। और उसी समय हमारा अवचेतन मन ज्यादा खुला हुआ, ज्यादा ग्रहणशील होता है, रिसेप्टिव जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब लॉजिक वाला दिमाग साइड हट जाता है थोड़ा। हाँ, कुछ वैसा ही। और जब हम नींद में जा रहे होते हैं, हमारा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स पैदा करता है। ये बहुत शांत, ध्यान जैसी अवस्थाएं हैं। बाहरी शोर कम होता है और अंदर के सुझाव ज्यादा आसानी से पहुंचते हैं। इसलिए रात में किए गए ये अभ्यास वो ज्यादा गहराई तक जड़ें जमाते हैं। दिलचस्प। और ये भी है कि असर के लिए इसे लगातार करना होगा, एक दो दिन से बात नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। दावा तो ये है कि अगर इसे रोज रात को पूरी शिद्दत से किया जाए तो कुछ ही हफ्तों में साफ तौर पर बदलाव दिखने शुरू हो सकते हैं। तो अगर हम सार निकालें, रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को लिखना है जैसे वो मिल चुकी है, पूरी भावनाओं के साथ उसे महसूस करना है और फिर उसे छोड़कर शांत होकर सो जाना है। एकदम सही। मूल सिद्धांत यही है कि नींद की उस खास अवस्था का फायदा उठाया जाए जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। तकनीक सुनने में सरल है, पर उसका समय और करने वाले की मानसिक स्थिति वो बहुत मायने रखती है। यहाँ ये जो निरंतरता वाली बात है ना, वो एक और सोचने का दरवाजा खोलती है। अगर अवचेतन मन रात में इतना रिसेप्टिव है, तो क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े लक्ष्यों के मैनिफेस्टेशन के लिए ही हो सकता है, या रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे छोटी छोटी सकारात्मक आदतें बनाने के लिए? शायद रात में बस कुछ पल निकालकर दिन की अच्छी चीजों के लिए आभार जताना, या कोई एक अच्छा विचार लेकर सोना। ये सोचने वाली बात है कि इस जानकारी को हम अपनी रोज की जिंदगी में और बेहतर तरीके से कैसे उतार सकते हैं।